Hi students, welcome in this video. Today we will discuss about chapter 4 class 11th biology, and the name of chapter is the animal kingdom. In this chapter we will study about various types of animals and the basis of their classification. Students, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ टू मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करने का बेसिस यानी विभिन्न आधार है कि उनको अलग अलग एक कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल्स को डिवाइड करने का क्या बेसिस है, क्या आधार है, इस वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, देयर आर ए लार्ज बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफिकेशन करने का, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का जो बेसिस बनता है उसको हम टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं। तो पहला जो बेसिस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट बेसिस बनता है वह है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी है वह सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन ग्रेड का है या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं। तो पहला जो टॉपिक होता है वो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में संगठन के स्तर कहते हैं। मीन्स संगठन के स्तर के आधार पर एनिमल्स को सेलुलर लेवल, उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू ग्रेड, फिर ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल ऑफ एनिमल्स डिवाइड करते हैं। तो दूसरा है, जो दूसरा बेसिस बनता है क्लासिफिकेशन का, वह सिमिट्री के आधार पर। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री वी कैन डिवाइड ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स इनटू वेरियस सिमिट्री लाइक बायलैटरल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री और एसिमेट्रिकल एनिमल। मीन्स जो काट के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को भी डिवाइड करते हैं। ये भी एक बेसिस बनता है एनिमल्स को डिवाइड करने का कि कौन से एनिमल्स जो हैं उनके बॉडी को हम किस आधार पर काटे कि वो दो बराबर भागों में कट जाते हैं। वो लेफ़्ट राइट बराबर भाग में कटते हैं या फिर टॉप एंड बॉटम पे वो दो बराबर भागों में कटते हैं, उसे हम कहते हैं सिमिट्री के आधार पर इनका जो है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। थर्ड जो आता है वह है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीन्स हम ये जो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है यह आधार है जो क्लासिफिकेशन का। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के हम देखते हैं वो उसमें 2 बॉडी लेयर्स हैं कि 3 बॉडी लेयर्स हैं। अगर वो लोअर एनिमल है तो उसमें 2 बॉडी लेयर्स होगा, और जैसे उसे हम हिंदी में कहते हैं द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन। मीन्स इसमें द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी बॉडी संगठन में जो एनिमल्स होते हैं इनमें हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जर्मिनल लेयर्स के आधार पर अध्ययन करते हैं कि उसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, या तीनों लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हो गया आपके डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फोर्थ जो लेवल है वो सीलम के आधार पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम कहते हैं बॉडी कैविटी के आधार पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रगुहा। मीन्स गुहा के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, यानी कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी पाई जाती है, बहुत से एनिमल्स में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, या बहुत से एनिमल्स में बॉडी कैविटी पाई जाती है जो कि वो सीडोसीलम होता है। मीन्स सीडोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है ट्रू नहीं होती है। पांचवा जो आधार है, बेसिस है, वो सेगमेंटेशन है, जिसे हम कहते हैं विखंडी भवन हिंदी में। मीन्स सेगमेंटेशन के आधार पर बॉडी को हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि बॉडी जो है यह मेटामेरिक सेगमेंटेड है या सीडो मेटामेरिक सेगमेंटेड है, यानी बॉडी इनकी खंडों में बटी हुई है कि नहीं। और सिक्स्थ है नोटोकोड के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं कॉर्डेट एनिमल्स। मीन्स द एनिमल्स विच हैव नोटोकोड और जो पृष्ठ रज्जु उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स एनिमल्स कहते हैं। इसके आधार पर जो एनिमल्स का अगले डिवीज़न करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपको अलग से दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।